हेलो व्यूअर्स और स्वागत है आपका देसी कोडिंग एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम जावा का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो कि है एरेज। एरे एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है जो कि जावा में बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ होता है। तो ध्यान से ये ट्यूटोरियल देखें सो दैट यू कैन मास्टर हाउ टू यूज़ एरेज इन जावा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले ये समझ के कि एरे आखिर होता क्या है। सबसे पहला पॉइंटर, एरे इज ए नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। ये जावा में एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, मतलब कि ये डेटा की वैल्यू नहीं स्टोर करता बल्कि एड्रेस स्टोर करता है। सेकेंडली, इसका यूज क्या है? यूज है इट स्टोर्स मल्टीपल वैल्यूज ऑफ सेम टाइप। तो एरे एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है और इट स्टोर्स मल्टीपल वैल्यूज ऑफ सेम टाइप। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे किन्हीं 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स लिखने हो, तो मुझे अगर एरे का यूज़ नहीं करना है, तो मुझे कुछ इस तरह से 5 वेरिएबल्स डिफाइन करने पड़ेंगे और सारे वेरिएबल्स में अलग-अलग मार्क्स लिखने पड़ेंगे। बट ये मैनेजेबल नहीं है। 5 मार्क्स तो फिर भी मैनेजेबल है, सपोज 20 है, सपोज 100 है। तो हम 100 वेरिएबल्स नहीं डिफाइन करेंगे, हम एरे का यूज़ करेंगे जिसमें हम इजीली एक ही वेरिएबल में सारे मार्क्स स्टोर कर सकते हैं। तो इंस्टेड ऑफ डिफाइनिंग 5 डिफरेंट वेरिएबल्स, मैं इसको एक सिंपल एरे में स्टोर कर सकता हूँ, मार्क्स नाम के एरे में, जिसमें पांचों वैल्यूज एक साथ आ जाएंगी और मुझे 5 डिफरेंट वेरिएबल्स नहीं डिफाइन करने पड़ेंगे। इम्पॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर कि इसमें एरे में मल्टीपल वैल्यू स्टोर होते हैं बट सेम टाइप के। अगर मैं इंटीजर स्टोर कर रहा हूँ तो सिर्फ इंटीजर्स ही स्टोर होंगे, अगर मैं स्ट्रिंग स्टोर कर रहा हूँ तो स्ट्रिंग ही स्टोर होंगे, डिफरेंट टाइप्स के नहीं स्टोर हो सकते। तीसरी बात इंपॉर्टेंट जो याद रखनी है हमें, साइज फिक्स्ड होता है। अगर मैंने एक एरे डिफाइन किया तो एरे का अगर मैं साइज 5 बता रहा हूँ तो थ्रू आउट द प्रोग्राम उसका साइज 5 ही रहेगा, हम साइज उसका बढ़ा या घटा नहीं सकते। तो 3 चीजें याद रखनी है एरेज में। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है, यूज्ड टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज ऑफ सेम टाइप, एंड साइज इसका फिक्स्ड होता है। नाउ लेट्स सी कि एरे का सिंटेक्स कैसा होता है जावा में। एरे डिफाइन करने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है जो कि सिंपल तरीका है, जिसमें हम डायरेक्टली एरे डिक्लेयर भी करेंगे और इनिशियलाइज भी कर देंगे। तो ये कुछ इस तरह लिखा जाता है, डेटा टाइप, उसके बाद हम एक स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करेंगे एंड क्लोज करेंगे, फिर हम एरे का नाम देंगे, वेरिएबल का नाम देंगे और उसके बाद हम लिखेंगे इक्वल टू, फिर हम एक कर्ली ब्रेस ओपन करेंगे और यहाँ पे हम वैल्यूज देंगे। तो ये हो गया एक सिंपल तरीका एरे को डिफाइन करने का। यहाँ पे एरे डिफाइन भी हो गया और उसके वैल्यूज भी सेट हो गए। तो ये प्रोग्राम में कुछ इस तरह दिखेगा, इंट मार्क्स इक्वल टू 50, 90, 80। तो ये इंट हो गया मेरा डेटा टाइप, इंटीजर टाइप का एरे है, एरे का नाम है मार्क्स और वैल्यूज इसमें है 50, 90, 80। तो ये हो गया पहला तरीका एरे डिफाइन करने का। दूसरा तरीका होता है कि हम एक ब्लैंक एरे डिफाइन कर सकते हैं, जिसमें हम लिखेंगे कि एरे का साइज क्या होगा एंड बाद में उसमें वैल्यूज डालेंगे। तो इसका डेफिनेशन कुछ ऐसे होता है, पहले हम डेटा टाइप लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज करेंगे, एरे का नाम देंगे और फिर लिखेंगे इक्वल टू न्यू, मतलब हम एक नया एरे बना रहे हैं और इसमें लिखेंगे किस टाइप का एरे बना रहे हैं, तो फिर से डेटा टाइप डालना पड़ेगा हमें और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज एंड इसके अंदर साइज लिखना पड़ेगा हमें। तो ये हो गया दूसरा तरीका, इससे हमें ब्लैंक एरे मिलेगा और इसमें हमें एरे पहले से बना हुआ मिलेगा जिसमें सारी वैल्यूज होंगी। तो इसको लिखने का तरीका कुछ इस तरह होता है, इंट मार्क्स इक्वल टू न्यू इंट, सपोज मुझे 3 वैल्यू स्टोर करनी है तो मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर
3 लिखूंगा इसमें। तो ये दो तरीके हो गए एरेज को डिफाइन करने के। अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि एरे में जो मल्टीपल वैल्यूज होती हैं उन्हें हम एक्सेस कैसे कर सकते हैं और यूज कैसे कर सकते हैं। तो एरे के एलिमेंट्स या एरे के वैल्यूज को यूज करने के लिए हमें इंडेक्स का यूज करना पड़ता है। इंडेक्स का मतलब होता है नंबर असाइंड टू ईच वैल्यू इन एन एरे। फॉर एग्जाम्पल, सपोज मेरे पास एक एरे है int marks इक्वल टू 90, 80 एंड 50। तो इस एरे में 90 की वैल्यू को, 80 की वैल्यू को और 50 की वैल्यू को, हर वैल्यू को एक इंडेक्स असाइन हो जाएगा। इंडेक्स कुछ ऐसा असाइन होगा कि 90 को इंडेक्स मिला है 0, 80 को इंडेक्स मिला है 1, 50 को इंडेक्स मिला है 2। सिमिलरली अगर यहाँ पे और एक वैल्यू होती तो उसको इंडेक्स मिल जाता 3। तो एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए उनका इंडेक्स यूज करना पड़ता है। Important thing to remember is index always starts from 0 and index is sequential. Sequential का मतलब ये यहाँ से लेफ्ट टू राइट स्टार्ट होगा एंड इट विल बी 0, 1, 2, 3। तो ऐसे करके हम एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। अब पिछले एग्जाम्पल पे जाते हैं जहां हमने एक ब्लैंक एरे बनाया था। ब्लैंक एरे हमने कुछ इस तरह बनाया था कि हमने एक एरे लिया था और हमने बोला था ये न्यू एरे है और इसका साइज 3 है। अब इंडेक्सिंग को यूज करके अगर मुझे इस एरे में वैल्यूज डालनी है तो आई विल डू इट दिस वे। मैं लिखूंगा मार्क्स, सबसे पहला एलिमेंट 0 रहेगा और उसकी वैल्यू मैं दे दूंगा 90। सिमिलरली अगर मुझे दूसरा एलिमेंट ऐड करना है तो मैं उसे 1 इंडेक्स से ऐड करूंगा और उसकी वैल्यू दे दूंगा 80। तो दिस इज हाउ वी कैन एक्सेस एंड यूज एरे एलिमेंट्स। इंडेक्स का यूज करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर, इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड इंडेक्स इज सिक्वेंशियल। जो भी एलिमेंट्स एरे में है सबको इंडेक्स असाइन होगा 0, 1, 2, 3 करके और हमें उन्हें एक्सेस करना है तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, एरे नेम स्क्वायर ब्रैकेट ओपन इंडेक्स नंबर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो एरे का नाम मैंने मार्क्स दिया, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन किया, इंडेक्स की वैल्यू दी और इसको हम असाइन कर सकते हैं। सिमिलर वे में अगर मुझे वैल्यूज अपडेट भी करनी है अगर, तो सपोज मैंने ये मार्क्स 0 को 90 सेट कर दिया, अगर मुझे अपडेट करनी है ये वैल्यू तो मैं सेम असाइनमेंट यूज करूंगा एंड आई विल से 90 को 95 कर देते हैं। तो अब यहाँ पे 95 की वैल्यू स्टोर हो जाएगी। तो एरे एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए, अपडेट करने के लिए, यूज करने के लिए हमें इंडेक्स का यूज करना पड़ता है। अब आगे बढ़ते हैं एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे। ये इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है लेंथ। लेंथ इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द एरे। ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, ये हमें देती है लेंथ ऑफ द एरे। मतलब अगर इस एरे में 4 एलिमेंट्स हैं तो अगर मैं लिखूं मार्क्स डॉट लेंथ तो इसकी वैल्यू मुझे 4 रिटर्न होगी। अब लेंथ प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट क्यों है? लेंथ प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जब भी हमें कोई एरे ट्रैवर्स करना होता है या एरे के सारे एलिमेंट्स एक्सेस करने होते हैं तो मुझे उनका इंडेक्स जानना पड़ता है 0, 1, 2, 3। अब मुझे अगर एक एरे के सारे एलिमेंट्स प्रिंट करने हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन से मार्क्स 0 और इसी तरीके से मुझे सारे एलिमेंट्स एक एक करके प्रिंट करने पड़ेंगे, मार्क्स 1, मार्क्स 2। बट सपोज करें कि मैं इसे एक लूप में चलाना चाहता हूँ, तो लूप को मुझे चलाने के लिए मुझे ये पता होना चाहिए कि एरे का लेंथ कितना है। अगर मुझे एरे साफ साफ सामने दिख रही है तो मैं इजीली लूप चला दूंगा फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 4, आई प्लस प्लस। बट अगर ये एरे मेरे सामने नहीं है, मैं कहीं से दूसरे मेथड से इसे ले रहा हूँ या कोई और क्लास इस एरे को भेज रहा है तो मुझे ये लेंथ पता नहीं होगी।
तो इसलिए ये लेंथ प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जब भी हम किसी एरे को ट्रैवर्स करते हैं या उसके सारे एलिमेंट्स प्रिंट करने की कोशिश करते हैं तो हमें उसका लेंथ पता होना चाहिए। लेंथ प्रॉपर्टी यूज करने का तरीका ये होता है, एरे नेम डॉट लगाएंगे फिर लेंथ लिखेंगे। ये हमें क्या देता है, ये हमें एक इंटीजर वैल्यू देगा। ठीक है, तो अब हम सीख गए कि एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस कैसे करेंगे, उनको अपडेट कैसे करेंगे और एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एरे का लेंथ कैसे डिटरमिन करेंगे। तो ये हो गई एरेज के एलिमेंट्स की बात। अब चलिए देखते हैं एक्लिप्स में इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल। तो एक्लिप्स में एग्जाम्पल देखने के लिए सपोज मैंने एक नया क्लास बना लिया है। इस क्लास का नाम है एरे एग्जाम्पल। अब इस क्लास में मैं एक न्यू एरे डिफाइन करूँ, इंट मार्क्स इक्वल टू न्यू इंट, लेट्स से तीन तीन ऑब्जेक्ट्स का, तीन एलिमेंट्स का मैंने एरे बना लिया। अब इसको लेंथ प्रॉपर्टीज यूज करके हम यूजर से इस एरे में वैल्यू डलवाएंगे। तो यूजर से वैल्यू डलवाने के लिए मुझे सबसे पहले इनपुट लेना पड़ेगा। इनपुट लेने के लिए मुझे स्कैनर क्लास इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो लेट्स इंपोर्ट java.util.scanner। स्कैनर क्लास के एग्जाम्पल में मैंने ये बताया था कि जब भी स्कैनर क्लास यूज करते हैं तो इसका एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। तो लेट्स क्रिएट एन ऑब्जेक्ट स्कैनर स्कैन इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। स्कैनर के बारे में अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मैंने एक डिटेल ट्यूटोरियल बनाया है, हाउ टू टेक इनपुट इन जावा। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, प्लीज़ गो थ्रू दैट। आपको स्कैनर और एक और तरीका होता है इनपुट लेने का, बफर्ड रीडर, वो भी समझ में आ जाएगा। तो अभी बात करते हैं एरे की। मैंने एक नया एरे डिफाइन कर दिया जिसका साइज मैंने 3 रखा है। अब मुझे करना ये है कि इस एरे को ट्रैवर्स करना है 1 बाय 1 और स्कैनर से, यूजर से इनपुट लेके एरे में वैल्यूज डालनी है। तो ट्रैवर्स करने के लिए मैंने सिखाया था, सबसे पहले हमें इसका लेंथ पता करना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा इंट लेंथ इक्वल टू मार्क्स डॉट लेंथ। ये आ गया। इसको एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं क्या आता है हमारे पास। लेट्स प्रिंट दिस एंड सी कि हमारे पास क्या आ रहा है। लेंथ 3 आ गया, लेंथ 3 था, लेंथ की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। नाउ लेट्स सी कि हम फॉर लूप से इसे कैसे ट्रैवर्स करेंगे। इंट i इक्वल टू 0, 0 मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। i लेस देन लेंथ, क्योंकि 0 1 2 3 अगर जाएंगे तो 4 हो जाएगा, हमारे पास 3 ही लेटर्स हैं तो हमें लेस देन लेना है, लेस देन इक्वल टू नहीं करेंगे तो फिर 4 चला जाएगा। एंड देन आई विल गो i प्लस प्लस। अब मैं इस लूप में यूजर से पहले इनपुट लूंगा। तो लेट्स से स्ट्रिंग, not string, let's take integer mark equal to scan dot get int, get next int। ठीक है, यूजर से ले लिया। अब इसको डाल देंगे हम अपने एरे में, मार्क्स आई इक्वल टू मार्क। ठीक है, तो ये 3 बार एरे चलेगा, 3 बार यूजर से इनपुट लेगा और मेरे नए एरे में आके ऐड कर देगा। नाउ लेट्स सी कि ये कैसे काम करेगा। इसको रन करने से पहले लेट्स गिव अ प्रॉम्प्ट टू द यूजर, system.out.println एंटर मार्क्स फॉर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट की वैल्यू हम आई ही दे देंगे। तो सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3 ऐसे करके आ जाएगा हमारे पास। और फिर लास्ट में हम एरे को भी प्रिंट करके देखेंगे कि क्या वैल्यू आ रही है। तो उसके लिए हम फिर से एक लूप चलाएंगे एरे के वैल्यूज को प्रिंट करने के लिए, और यहाँ पे हम लिखेंगे, एरे को मैंने 0 से लेंथ तक चला दिया है सो दैट सारी वैल्यूज हो जाएं, और यहाँ पे हम लिखेंगे system.out.println मार्क्स फॉर सब्जेक्ट आई इक्वल टू प्लस मार्क्स आई। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, मार्क्स फॉर सब्जेक्ट
प्लस मैंने आई की वैल्यू दी, मार्क्स फॉर सब्जेक्ट 0, 1, 2 और यहाँ पे मार्क्स आई की वैल्यू प्रिंट कर दी। लेट्स सी हाउ दिस वर्क्स। ये लेंथ की वैल्यू प्रिंट हटा देते हैं। लेट्स रन इट। एंटर मार्क्स फॉर सब्जेक्ट 0 मैंने लिखा 90, मार्क्स फॉर सब्जेक्ट 1 मैंने लिखा 80, मार्क्स फॉर सब्जेक्ट 2 70, मार्क्स फॉर सब्जेक्ट 0 इज 90, 80 एंड 70। तो आपने देखा कितने इजीली मैंने पहले एक एरे डिफाइन किया, उसका लेंथ निकाला लेंथ प्रॉपर्टी से, और एक लूप चलाया एरे के 0 से लेके लेंथ इंडेक्स तक, यूजर से इनपुट लिया मार्क्स और उसे एरे के वैल्यूज में स्टोर किया। उसके बाद फिर से एक लूप चलाया टू वेरीफाई कि एरे में वैल्यूज स्टोर हो गई कि नहीं हो गई, और हमारे पास आउटपुट सामने है। तो ये था दोस्तों एक सिंपल सा एग्जाम्पल जावा में एरेज को कैसे यूज करते हैं। आने वाले ट्यूटोरियल में हम और कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल्स देखेंगे और एरे के डिफरेंट यूज केसेस देखेंगे कि रियल लाइफ सिनेरियोज में एरेज का कैसे यूज किया जाता है और इसके और क्या क्या फंक्शनैलिटीज होती हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं रेगुलरली जावा फंडामेंटल्स के वीडियोस डाल रहा हूँ, तो मेक श्योर यू डू नॉट मिस एनीथिंग। वंस अगेन थैंक यू और मिलते हैं अगले वीडियो में।